देखिए, कन्हैया कुमार की यात्रा जो है वो आज पटना पहुंची है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान जो है कन्हैया कुमार बिहार के तमाम जिलों से होकर आज पटना पहुंचे हैं। और आज इस यात्रा की शुरुआत पटना के सदाकत आश्रम से करेंगे। बता दें कि सदाकत आश्रम के बाद वो सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। और चर्चाएं ये भी है कि मुख्यमंत्री से बिहार के उन तमाम जिलों की समस्याओं की बात भी करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है सचिन पायलट उनके साथ हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं नए बने राजेश कुमार जी हैं, कई ऐसे नेता जो हैं आज उनके साथ इस यात्रा में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता, एक बार आप सुने। आपको इन्हीं सप्ताह में लोग तरीके से हमारे मंच हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश मंच का मैं 2 लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश हो सकता है, बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धर्म का, और धर्म के नाश से बहुजन उनकी तबाही हुई। इसलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष, उन संघर्षों को भुला दें, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल पाए। यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की जीवनी एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास उसको नहीं दिखाने दिया। अक्षम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज। तो यह जो पलायन रोको नौकरी की यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित वंचित लोग किसी भी जाति के गरीब हो, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम की सवाल को उठा सके। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत में शामिल हुए हमारे मित्र सचिन पायलट उसको उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब जो मंच में है सब यात्रा में आज हमारे 2 नेता यहाँ पे है, उनको धन्यवाद। आज यात्रा का 27वां दिन है और यात्रा का आखिरी दिन है। यहाँ पे हम याद करने जा रहे हैं सीएम का, क्योंकि बिहार की आवाज है, युवाओं की आवाज है, वो सुनने के लिए वाले पास आज मुझे गर्व है कि हमारी यूथ कांग्रेस की टीम है, की टीम और यूथ कांग्रेस के साथियों ने लगातार एक मुद्दे पे बात की और यात्रा की कि बिहार की राजनीति में मुद्दा जमात का नहीं है, बिहार की राजनीति में मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा वो है तो बिहार के युवा, बिहार के लोग झेल रहे हैं और पंजाब में सबसे बड़ा है मुद्दा क्यों बिहार के लोग इतने मजबूर होते हैं कि अपने परिवार वालों को, घर वालों को छोड़ के बाहर प्रदेश में मजदूरी करने जाना पड़ता है। क्यों बिहार में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता कि यहाँ का युवा कल्याण कर रहा है। यहाँ पे पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाला होता है, तो
क्या एक ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जेडीयू बीजेपी वाले कि वो लोग बिहार में जिनके पास काला धन है, बहुत पैसे हैं बीजेपी नेताओं के जेब में डालने के लिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब फैमिली से है, वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अंत में पेपर लीक होगा, एक भर्ती हो रहा होगा। तो मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के कभी राष्ट्रीय से सुब्रत जी से जो एनएसए के यहाँ के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम लोगों से, और जो हमारे पेंटिंग भर्ती वाले थे, जो यात्रा में जिंदा एक चले, मैं फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, गर्व करता हूँ कि हमारे साथियों ने जो 80 बिहार के मुद्दों को उठाया था। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रियरी से बात की भूमि है, प्यार की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया, और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है, तब तब इस देश में क्रांति आई है, तब तक बिहार की राजनीति में कर्मठ बनी है। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता में करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है, ये आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कड़कड़ाती ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो बदलाव है, वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है, और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ा है। असलियत यह है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा, डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको प्रभावित करने की सलाह देने लगते हैं, डबल इंजन की दूसरे डब्बे से रोजगार मांगिएगा तो वहां पर लाठियां बरसाने लगते हैं, और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है, तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर, उनको भूल कर, उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएम, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और एनएसयूआई के नेताओं ने किया, ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि इस यात्रा में पूरे देश ने एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा अपने घेरे पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन जिसके चलते बहुत रोजगार बन सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है, आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं और सचिव को साथियों, अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पर वार्ता में आए, जैसा उन्होंने जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी लोग कांग्रेस से मिस हुए एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सब ने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया है, उसमें रोक थी। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली घूमने नहीं जाते या बड़े शहरों में नहीं जाते, विदेश नहीं जाते,
लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जा रहे हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पढ़े लोग इस परिस्थिति में करते हैं, इस तरह के देना पड़ता है। और ऐसा गरीबी, लाचारी, अविश्वास जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 दिन की रोटी कमा सकते हैं, बीए एमए करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे हैं, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ नौजवानों की अनदेखी करी, तो पीढ़ियां निकल गई। और आज ये हालत बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देख, और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक, और बिहार के नौजवान की जो प्रतिभा है, जो अपार उम्मीद है, संभावना है, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पाता में आना चाहते, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय है, अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था, तो बिहार के नौजवानों के 10-20 लाख नौकरी मांगने से हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता, तो हम भी के साथ जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित करने की चुनाव प्रचार में संविधान के भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी, मंच में खड़े होकर जनता ने सबक सिखाया और 240 में जाकर टेक किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेगा, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा कांग्रेस का NSY का, उन्होंने बिहार के नौजवान की अर्थ जमाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो पारदर्शी तरीके से नौजवान नौकरी मांगे। सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार में रहने की उम्मीद हर नागरिक को, और मैं तो बुरा नहीं मानता, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बाद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करें। आज लाखों लाख नौजवान बिहार की संभावनाओं को समाप्त होते थे, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए यात्रा को निकाला। 26 जनता की भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले, राज्य मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA सैंपल भेजे थे, बिहार अस्पताल आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहार के नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवान को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU पे बंद कर दिए, सरकारी नौकरी में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग का निवेश होने का, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, निश्चित दिशा चाहिए, और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूँ हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट देने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी से प्रेरणा ली। राहुल गांधी जी, खड़गे जी हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एडमिशन किया है अहमदाबाद के अंदर, और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है। और नौजवान के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है तो बच्चा बच्चे उम्र हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के कुछ करना चाहते, करके दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार में समझ सकता हूँ, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देख रेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं तमाम नौजवानों को जो अनेकों दिनों से लेकर के आज पटना आए हैं और यात्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के लिए अरमान को लेकर चला है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को हर जाति बिरादरी का, कोई कहीं किसी तरह के धर्म समाज का नौजवान के भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्प है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग कांग्रेस का दल जितने नेता आज सामने बैठे, हमारी पहली सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवानों का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इन मांगों को लेकर सरकार का दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब शुक्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए आखिरी दिन समापन है, सुरेश जी और भविष्य हमारे साथ आए। पौने 4 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी, अगर इतने आपने नौकरियां दी है तो क्यों नहीं आप हमारे सबके नाम और पता फोन नंबर छाप दीजिए, हम सबको रोजगार अलग है, नौकरी अलग है, बैकलॉग अलग है, सरकारी नौकरी अलग है, प्राइवेट नौकरी अलग है, लेकिन जो तमाम देश में जो हालात बने हैं इससे छुपे नहीं है। सरकार के झूठे दावों से जनता संतुष्ट होने वाली है, जो अपने घोषणा पत्र में वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारी अगर सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार की नौकरी के अवसर मिले, निवेश हो, उद्योग मिले। पिछले सालों में बिहार में कितना निवेश हुआ, कितनी फैक्ट्री लगी, कितना उद्योग लगा, यहाँ पर जो व्यवस्था है हम सब देख चुके हैं। और बार बार कहता हूँ, आपने लगातार सत्ता के लोग राजनीतिक समझौते किए, तो समझौता का परिणाम ये निकला, किसी ने आप आपके बात में सुना ही नहीं, और केंद्र की सरकार का समर्थन हो उसके बावजूद भी संभावना समाप्त हो, बड़ा दुर्भाग्य है। तो मिसाइल नीति पर क्या स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड है, जो अध्यक्ष है वो प्रदेश का है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये हर राज्य की इकाई पर छोड़ा है, और निर्णय क्या करना चाहिए। पूरे देश में जब से भारत आजाद हुआ है, रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तो आज हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश है, लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत ठीक पहुंची है। इससे हमारी रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, बहुत आने के बाद हो जाएगा, बहुत इस वक्त देखिए इस विषय पे पत्रकार वार्ता ने कहा संबंधित, हाँ एक लोगों ने किसी सरकार राजस्थान में उससे ज्यादा दिया, और इस सरकार ने सुन लीजिए, इस सरकार से बड़ी है एक 6 साल पहले
इसने सदन की स्वतंत्र घोषणा करी 4 लाख आज तक नहीं किया। यहाँ भी सवाल क्यों तो सरकार नौजवान के साथ वादाखिलाफी करेगी, सरकार से बात कांग्रेस पार्टी तब तक उनको लगा ये मुद्दा धार्मिक है, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है, हर घर में आज इस बात को पीड़ित है, इसलिए यात्रा निकाली है और बाद में आप लोग से जुड़े हैं, जो है हमारे पास पूरा प्रदेश मिलेगा और हमारे राष्ट्रीय तेजस्वी सचिन पायलट जी, पूछे ना भाई, सचिन पायलट जी सवाल पूछिए। बिहार के 50 मंत्रियों के मन में पक्ष बहुत है और रहने भी चाहिए। और हम आपको ये दावत देना चाहते हैं कि आइए यात्रा में शामिल होइए और ये कितना बड़ा पैदल है और इससे भी हम लोग आएंगे। बार सवाल है, आखिरी सवाल है तेजस्वी के सहारे बिहार में कांग्रेस कब तक चलेगी? पायलट जी अगर देश में आतंकी हमले को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वो कानूनी शिकंजे में आता है, अच्छी बात है। इसकी शुरुआत यूपी सरकार ने की थी, वो सामान्य होगा कि आज भारत आ गया, कानून का काम करेगा और जिसने कानूनी हरकत को अंजाम दिया उसको कानून से सख्त सजा मिलनी चाहिए।